डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ ऑफ यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स। ये इसका लेक्चर नंबर 21 है। इसका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट 1। मतलब ये 2 डायमेंशन मोशन को रिलेटिव वेलोसिटी के 2 पार्ट में बांटा हुआ है। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन का वो टॉपिक है एज़ पर माय एक्सपीरियंस कि जिससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं। और वीडियो ख़त्म होने तक आपको ये एहसास होगा कि सर बस इतना ही था, क्योंकि वी ओनली से इट इज़ ऑल अबाउट वन इक्वेशन, दैट्स इट। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि इस इक्वेशन को आप कैसे समझते हो। तो ये वीडियो आपको ये समझा देगा कि इक्वेशन तो एक ही है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप एज यूजुअल थोड़ा सा पॉज करते करते मेरे साथ वीडियो को, आपको पेन पेपर भी रखना है। बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन यू हैव टू सी हाउ आप कैसे करते हो, ठीक है। देखो, आज का प्लान पहले देख लो कि क्या हम कवर कर रहे हैं। 11 प्रॉब्लम्स है, 2 सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट है, एक बॉल और कार वाला है और रेन और साइकिलिस्ट वाला है। साइकिलिस्ट वाला अच्छा प्रॉब्लम है। चलो, फिर है रिवर बोट। ये जो रिवर बोट की फैमिली है उसके 6 सवाल है। रेन मैन फैमिली के 2 है और एक जेट वाला भी है, वो तो सिंपली 1D है लेकिन फिर भी रखा है। और राइट साइड में देखो गारंटी क्या दी है, तो यहाँ पे यही गारंटी है कि वीडियो के एंड तक सारे प्रॉब्लम कोलैप्स हो जाएंगे सिर्फ 2 चीज़ों में। जैसे कहा था कि एक इक्वेशन है, वो एक सब्ट्रैक्शन है, या सब्ट्रैक्शन बोलो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एडिशन है, बट एंड एक ट्रायंगल, बस इतना ही है। ना कोई रिवर फार्मूला, ना कोई रेन फार्मूला, ना कोई जेट फार्मूला, है ना। एक ही आइडिया है। 11 प्रॉब्लम्स है, 11 प्रॉब्लम्स में एक ही आइडिया लगता है। लेकिन सबसे पहले देखो नीचे, अभी जो आपका कन्फ्यूजन है, डर है, उसकी सर्जरी करते हैं। मतलब मैं 2 थियरी कैप्सूल देता हूँ जो आपको आपका डर भगाएंगी, ठीक है। चलो देखो, अच्छा अब देखो, मुझे सच बताओ पहले तो, क्योंकि टेस्ट जब बच्चे देते हैं तो टेस्ट में पूछते हैं, इसलिए बताता हूँ कि आप जब रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखते हो तो आपके दिमाग में ये चलता है कि नहीं कि VA माइनस VB था या VB माइनस VA था, रिवर को ऐड करना था, अम्ब्रेला को इधर धरना था, उधर, ये सब चलता है ना। बोले सर इतना ही बता दो, मतलब है कि आपने समझा नहीं था। ओके। और सर रेन का फॉर्मूला, ये वगैरह वगैरह चलता रहता है आपका। तो यही तो आपकी, मैं कहता हूँ, बीमारी ये है कि आप रिवर को, रेन को, जेट को सब अलग अलग समझते हो, अलग अलग फार्मूला लगाते हो और रटते भी हो। और रटा वाला चीज़ तो मैं वापस से दोहराता हूँ, जब कभी भी आप रटते हो, समझो एग्ज़ाम हॉल में वो रटा हुआ चीज़ सबसे पहले भाग जाएगा, है ना। इवन आप सही करते हो ना तो चेक करके वापस गलत करके आओगे। तो सुनो, अब इसका परमानेंट इलाज है ऐसा, मैं इसको सैंडविच रूल बोलता हूँ, जो हायर स्टेज में यूनिवर्सिटी में ये चलता है, आसान है। तो बोले VA विथ रिस्पेक्ट टू VB, मतलब VA माइनस VB। बोले सर ये तो पता ही था हमें। चलो ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो A एज सीन बाय B, जो देखा जा रहा है माइनस जो देख रहा है। बोले सर ये तो पता ही था, रुको सब कुछ बताता हूँ। वॉच टू माइनस वॉचर, बस इतना ही है। अब आपका देखो, अब आगे आगे देखो कि हु माइनस हुम का ये झगड़ा है वो कैसे ख़त्म हो रहा है। ये जो सेकंड लाइन है, चेन रूल देखो, VA बाय C, मतलब आप VAB प्लस VBC। क्या नोटिस किया आपने, देखो बीच वाले जो B है वो कैसे कैंसिल हो रहा है, जैसे फ्रैक्शंस में कैंसिल नहीं होते, A/B इंटू B अपॉन, है ना। तो A बाई C हो गया कि नहीं है। तो इनर पैर देखो, पॉइंट ये कैंसिल हो रहे हैं सारे, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब है कि सब्सक्रिप्शन जो है वही तो फॉर्मूला है,
अगर सब्सक्रिप्ट आपका चेन रूल बन रहा है तो आपका इक्वेशन 100% सही है, गारंटीड है। अब रट्टा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलो आगे इसमें समझ में आएगा कि कैसे ये चेन रूल समझते हैं। पहले इसका लिटमस टेस्ट जो बोलते हैं ना, जब आप कभी भूलोगे नहीं। देखो बॉटम में राइट में क्या लिखा है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रेन को देखा जाता है, मैन देख रहा है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, VRM, मतलब वी रेन माइनस वी मैन, है कि नहीं। तो ये तो आपको याद रहेगा। चलो अब जो चेन रूल है ना वो आगे प्रॉब्लम में आएगा। अब आप जो जानते हो ना फ्रेम फ्रीज ट्रिक, वो भी देख लो यहाँ पे। वो तो आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी देखो, ये हथियार फ्रेम फ्रीज वाला है, दूसरा हथियार है। किसी भी ऑब्जर्वर बी की अगर बी से आपको मतलब बी की आंखों से आपको दुनिया देखनी है तो क्या करेंगे हम, सिंपल है, डायग्राम के हर ऑब्जेक्ट में, मतलब जितने भी वेक्टर होंगे अगर प्रॉब्लम में, तो आपको एक एक्स्ट्रा एरो चिपकाना है। कौन सा एरो है वो एक्स्ट्रा, VB वाला, लेकिन माइनस VB, ख़त्म। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बी स्टैचू बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और बाकी सब अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से चलते दिखेंगे। बोले सर ये तो हमें वैसे भी पता था। ठीक है, पता है तो आगे देखो। अब ये आपके लिए नया नहीं था, लेकिन ये अब सैंडविच रूल मैं बोलता हूँ इसे, है ना। देखोगे आप प्रॉब्लम में ये कैसे होता है। ये पूरे डायग्राम में एक साथ अप्लाई होता है ना। देखो डायग्राम में ये जो दिख रहा है डायग्राम, एग्जाम्पल देखो, ग्राउंड फ्रेम में मैन आगे भाग रहा है, रेन सीधा नीचे है। अब मैन की फ्रेम में जाना है तो हर चीज़ पे जितनी भी चीज़ है, यहाँ तो सारी कम चीज़ है, तो माइनस VM लगाओ, तो मैन रुक गया और रेन टिल्ट हो गई सीधा उसके मुंह पे, ठीक है। इसलिए भागते वक्त क्योंकि उसको टिल्ट देंगे तो छाता आपका आगे झुक जाता है। और ये बचपन में भी आपका ये रिफ्लेक्स था, बॉडीली रिफ्लेक्स था, छाता आगे झुक जाता। तो ये सब बचपन से आप जानते हो, आपकी बॉडी जानती है, लेकिन इक्वेशन आप सिर्फ आज समझ रहे हो, फिजिक्स आज समझ रहे हो, ठीक है। असली बात देखो, नीचे वाला जो ब्लॉक है, आपको यहाँ पे फ्रेम इमेजिन नहीं करना है, आप उसे मैकेनिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक एरो पेस्ट कर रहे हो, पिक्चर खुद ही जवाब दे देगी, ठीक है। चलो अब और एक प्रॉब्लम होता है रेन और रिवर का। देखो ये रिवर, हाँ रिवर में क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आप गांठ मान लो कि रिवर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं, बात ख़त्म। कितने, सिर्फ 2। तो सवाल का पहला टाइप देखो क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, सवाल ये है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, सुनो ध्यान से समझो। अपनी पूरी स्पीड सीधी लगा दो, अपनी मतलब आप स्विमर हो समझो, या आप बोट चला रहे हो, तो आप बोट का सारा पावर या आपका सारा पावर सीधा लगाओगे, सीधा। क्यों सीधा, कम डिस्टेंस है ना, आपको कम टाइम चाहिए तो डिस्टेंस कम, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर एम करो, है ना। रिवर आपको बहाएगी, बहने दो, ड्रिफ्ट अलाउड है, क्योंकि सवाल ने सिर्फ टाइम पूछा है ना, तो और टाइम होता है D/V, ख़त्म। तो D हमें मिनिमम चाहिए, इसलिए परपेंडिकुलर। और ये हमेशा याद रखो कि रिवर आपको स्लो नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपको साइड में घसीट सकती है। और क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग मैं बार बार कहता हूँ, वो अक्रॉस कंपोनेंट करता है, अक्रॉस वाला। जो अक्रॉस आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि परपेंडिकुलर है, सीधा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप आपको पता है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना। गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, सर कहाँ है एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट मतलब सीधा। बोले सर आप पहले भी सीधी टाइम में भी सीधा जा रहे हो, एग्जैक्टली अपोजिट में भी सीधा जा रहे हो, तो आप सीधा मतलब अभी यहाँ पे पहले केस में ड्रिफ्ट अलाउड नहीं था, यहाँ पे पहले केस में ड्रिफ्ट अलाउड था, यहाँ पे ड्रिफ्ट अलाउड नहीं है। अब सीधा पहुँचना है मुझे सीधे पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करोगे, बोलो, थोड़ा सा अपस्ट्रीम टिल्ट करोगे,
कितना, बोले इतना कि आपका अपस्ट्रीम का कंपोनेंट है वो रिवर की स्पीड को एग्जैक्टली, क्योंकि आपने टिल्ट किया ना तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर को एग्जैक्टली खा जाए, ऐसा। तो इसी को बोलते हैं कंडीशन साइन थीटा इक्वल्स यू बाई वी, है ना। थीटा देखो यहाँ पे नॉर्मल से नापा हुआ है, एग्जाम्पल में यूजुअली बैंक से नापते हैं या हॉरिजॉन्टल से, रिवर करंट से नापते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हम देख लेंगे। और टाइम यहाँ पे देखो बढ़ जाता है, क्योंकि क्रॉस कंपोनेंट क्या होगा आपका डी अपॉन वी कॉस थीटा, पहले पूरी वी आपने लगा दी थी सीधी, अब आपकी जो पूरी ताकत है वो टेढ़ी लगा रहे हो, तो क्रॉस कंपोनेंट वी कॉस थीटा हुआ कि नहीं। बस इतना ही है, हर रिवर क्वेश्चन इन दोनों में से एक है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पहला काम ये करना है, पहचानना है कि टाइप कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, बस फिर आपका आंसर एक सब्स्टिट्यूशन की दूरी पर है। ठीक है, चलो अब रेन मैन जो बचा है उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये रेनमैन की फैमिली में भी एक ही ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना रखा है इसको हम समझते हैं, है ना। पहले तो रेन नीचे है, नीचे मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वाला नीचे नहीं है, ये आकाश की तरफ से नीचे है, तो इसको हमेशा माइनस जे कैप बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब माइनस वी मैन हॉरिजॉन्टल है ना, और तो हाइपोटेनस यहाँ कहाँ पे है, वी आर एम, तो वी रेन बाय मैन ये है, और टेन थीटा यहाँ पे वी एम बाई वी आर। मैग्नीट्यूड आपका, क्योंकि अब तो परपेंडिकुलर है सारी चीज़ें, क्योंकि जे कैप ही तो परपेंडिकुलर है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो ये जो है मैग्नीट्यूड इसका क्लास 7 का पाइथागोरस है, देखो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर रूट में। असली स्किल अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है। रेन की प्रॉब्लम्स को मतलब वो जो डिकोड करना, लैंग्वेज होती है ना प्रॉब्लम की, उसको डिकोड करना आना चाहिए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, पहला तो है कि अपीयर्स टू, मतलब वो वी आर एम की बात कर रहा है, दिख रहा है फलाना दिखने को, तो वो वी आर एम दिया हुआ है ना। तो मूविंग ऑब्जर्वर को रेन वर्टिकल दिखती है फॉर एग्जांपल, तो ये कोई ज्योमेट्री नहीं है, सीधा सीधा इक्वेशन दे दिया है आपको। कौन सा, बोले वी रेन बाय ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल दिख रही है वो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हुआ कि नहीं, तो यही तो इक्वेशन दिया है उन्होंने। मतलब रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू ऑब्जर्वर का वेलोसिटी दे दिया है, ये इक्वेशन है, समझे। तो ये बस समझ में आ गया तो हो गया आपका। अब अगर बोले कि थीटा एंगल पे दिख रही है वर्टिकल से, है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, है ना, वी रेन बाय ऑब्जर्वर, है ना। वी रेन तो टेढ़ा है, उसके 2 कंपोनेंट है, तो उसका हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। तो देखो मैं इसको मूल मंत्र कहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम का इंग्लिश है उसको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स में ट्रांसलेट करो। कंपोनेंट्स क्या दिख रहे हैं बस वही, बाकी आपका सिर्फ अरिथमेटिक बच जाता है ना। तो यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, सीधा ट्रांसलेट करो इंग्लिश को कंपोनेंट में। अभी क्वेश्चन 2 में वो सब दिखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ही थियरी थी, थियरी को अब राम राम करते हैं, अब सीधा मैदान में उतरते हैं। पहले देखो कि कैसे अप्लाई होता है, तभी तो समझ में आएगा। चलो देखते हैं। ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव वार्म अप। लड़का रोड के अलॉन्ग 60 डिग्री पे 10 मीटर से फेंक रहा है बॉल, कार गुजर रही पास में 18 किलोमीटर पर आवर, वो मीटर पर सेकंड, ये 18 किलोमीटर, सीधा π/18 दिखा कि नहीं आपको। एनीवेज चलो, तो जो कार में बैठा लड़का है उसको बॉल कैसे दिख रही है, ऐसा। तो और स्केच करने को बोला है, रीज़न भी आपको समझाना है। हिंट चाहिए, देखो बॉल का हॉरिजॉन्टल जो भी वेलोसिटी है और कार का देखो क्या हो रहा है। पहले तो यूनिट सेम रखना है, देख लो, जिनको आता है वो तो आता ही है, लेकिन फिर भी चलो आपने कर लिया है, देखो ओके।
पहला है यूनिट्स बराबर करो, तो 18 था ना तो सीधा 5 हो गया, 5/18 किया, ओके। बॉल का हॉरिजॉन्टल 60 था तो 5 हो गया, देखा 10 cos 60, दोनों सेम है। तो सैंडविच रूल लगाओ, सैंडविच रूल से हमारा वी बॉल बाय कार 5 - 5 = 0। बोले सर ये तो समझ में नहीं आया सैंडविच रूल। तो देखो सैंडविच रूल लिख रखा है यहाँ पे आपके लिए, है ना, सैंडविच रूल साइड राइट में दिख रहा है ये। बोले सर यहाँ पे तो बीच वाले कोई दिख नहीं रहे, है ना, सैंडविच रूल में तो आपने, तो क्वेश्चन 6 तक रुको, आपको ये सैंडविच रूल दिख जाएगा। बोले कैसे है, यही तो सैंडविच रूल है जिसको हम, ये रिलेटिव तो आपको पता है, VAB = VA - VB। क्वेश्चन 6 तक रुको, यही सैंडविच रूल है, समझो। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। वर्टिकल का क्या हाल होगा, कार का कोई वर्टिकल था तो वर्टिकल मोशन बॉल की अनटच्ड है, जो कि sin 60 मतलब 5√3, है ना, ग्रेविटी नीचे है। तो देखो जो डायग्राम दिख रहा है ना, उस वो कंक्लूजन में है कि ग्राउंड वाले को पैराबोला दिखता है क्योंकि वो आपको पता है, लेकिन कार वाले को बॉल सीधा ऊपर गई, 5√3 थी ना उसकी, तो वहाँ जाके रुकेगी, वापस नीचे आएगी, सीधा नीचे आएगी, प्योर वर्टिकल मोशन है। की मुँह देखो, अगर इक्वल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ है, जीरो रिलेटिव हॉरिजॉन्टल 0 हो गई, तो आपका फ्रेम फ्रीज वाला जो ट्रिक था माइनस कर दिया, तो पूरा एक डायमेंशन ही डिलीट हो गया, सीधा 1D हो गया कि नहीं। देखो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को 1D कर दिया उसने, तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी की ताकत। चलो देखो क्वेश्चन 2 देखो, ये वैसे तो जिनको आ जाता है वो, लेकिन जो पहली बार जो पढ़ते हैं ना उनके लिए मैं बोलता हूँ ये मालदार सवाल है, ध्यान से सुनो। लड़की साइकिल पे, मतलब साइकिल चला रही, स्पीड दे दी है, वो जो चलाती है उस वक्त उसे वर्टिकल दिख रही है, ठीक है। अब वो स्पीड बढ़ा के 10 कर देती है, अब उसे 45 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है रेन की स्पीड और ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रेन की डायरेक्शन। 5 पे रेन सीधी, समझे कि नहीं। तो देखो हिंट, अभी सीधा सीधा ट्रायंगल मत बनाओ, आपको पहले तो टेढ़ी है रेन, तो रेन के कंपोनेंट लिखो AI कैप प्लस BJ कैप, है ना। अब J कैप तो आपका कोई लेना देना नहीं है, वो तो -J कैप होता है रेन के लिए, नीचे होता है ना। यहाँ पे नॉर्थ को I कैप बोल सकते हो, ईस्ट को भी I कैप बोल सकते हो, वेस्ट को भी, है ना, -I कैप बोलो अगर चाहिए तो, बट एनीवेज तो नॉर्थ को I कैप बोला है, पॉजिटिव होता है ऊपर J कैप, तो नीचे -J कैप। जैसे मैंने कहा था ना, जो सेंटेंस दिए हैं, इस सेंटेंस को इक्वेशन में ट्रांसलेट करो, इसीलिए मैं इसको मालदार सवाल बोल रहा हूँ। बस पहला ही आपका डेमो है, सेंटेंस को इक्वेशन में, ठीक है। चलो देखो सेंटेंस को कैसे इक्वेशन में हम ढाल रहे हैं। देखो रेन को हमेशा टेढ़ा होता है तो I कैप J कैप, जिसमें J कैप तो ना अभी 5 I कैप से जा रही है नॉर्थ में, तो ठीक है, ये गर्ल की वेलोसिटी है, उसको रेन वर्टिकल दिख रही है। सैंडविच रूल लगाओ, V रेन बाय गर्ल हैज़ टू बी इक्वल टू A - 5 I कैप, है ना, माइनस करना पड़ता है हमें रिलेटिव वेलोसिटी को, इसलिए A माइनस, गर्ल का I कैप माइनस कर दिया, प्लस BJ कैप, गर्ल का कोई J कैप नहीं था, वर्टिकल दिखती है ना। तो इसका मतलब है सेंटेंस जो इक्वेशन बोल रहा है, सेंटेंस वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, तो A - 5 0 है, तो A = 5 मिल गया, है ना। तो पहला सेंटेंस ही आपको पहला अननोन दे रहा है, गया ना, A मिल गया आपको। दूसरा सेंटेंस देखो, गर्ल 10 I कैप पे है, रेन 45 डिग्री पे है,
अच्छा, तो यहाँ से आपको वी रेन बाय गर्ल A-10 लिखना पड़ेगा कि नहीं? सैंडविच रूल से माइनस ही तो करेंगे। बोले सर यहाँ पे सैंडविच रूल नहीं दिख रहा है। 6 तक सुनो, ये जो लिख रखा है ना मैंने सैंडविच, वैसे ये ए बी बोलते हो आप, A-B, मैं इसको सैंडविच बोल रहा हूँ। तो बोले कैसे? क्वेश्चन 6 में ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप तो R-G है, इसलिए A-10 किया था, I कैप J कैप। अच्छा, अब tan 45 को क्या लिखेंगे हम? I बाय हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, तो I बाई J A-10 अपॉन B। बोले सर सब कुछ मॉड्यूलस में लिखा है। बोले 45 तो 45 है ना, उसको लेफ़्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मॉड्यूलस में हम 45 निकाल रहे हैं। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ B यहाँ से निकल के आया है 5। अब हमें पता है रेन कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती है, इसलिए B माइनस होता है ना, नीचे गिरती है। असेंबल कर दो आपका AI J कैप, तो A 5 था, J भी -5 है, ख़त्म। अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्लास 7 वाली पाइथागोरस है, ठीक है। तो और डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलती है, क्योंकि दोनों 5-5 थे तो 45 डिग्री, ये अब 45 डिग्री टू द वर्टिकल, ये समझो आप। और ये नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है ना। डायग्राम देखो, आपने एक I कैप J कैप अगर ढंग से लगा लिया है तो 45 डिग्री किसकी तरफ झुक रही है वो आपको इस डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नॉर्थ की तरफ झुक रही है ना, ऐसा आप डायग्राम से समझ लेना, ठीक है। की मूव यहाँ पे लिखना है अपीयर्स वर्टिकल, तो ये अपीयर्स वर्टिकल, ये इक्वेशन दी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो इसको ही हमने ट्रांसलेट किया है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं किया है। AI कैप BJ कैप को ट्रांसलेट कर दिया। तो ये जो बच्चे सीख गए उनके लिए रेनमैन प्रॉब्लम सिर्फ टाइपिंग का काम है, ठीक है। पॉज करके 1-2 और प्रॉब्लम करोगे तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिवर ईस्ट से वेस्ट जा रही है, इट डजेंट मैटर, वेस्ट से ईस्ट, ये हॉरिजॉन्टल है, स्पीड दे दी है। साउथ पे मतलब नीचे आदमी खड़ा हुआ है, उसकी स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है ना। शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है, देखो स्विम करके ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमने थियरी पढ़ी थी, तो मैं दोनों यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, कौन सा टाइप है, क्वेश्चन टाइप 1 है या 2 है, ये समझ लो और उसको उस हिसाब से समझ लिया होगा आपने। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब टाइप 1 है, ठीक है। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जाना है, लेकिन D/V cos थीटा होता है, तो अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो cos थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो थीटा 0 मतलब ड्यू नॉर्थ चलेगा, ड्यू नॉर्थ, T मिनिमम D/V, है ना। अब वेस्ट जा रही है तो रिवर भले उसे घसीटने दो वेस्टवर्ड, वो पॉइंट C पे उतरेगा, लेकिन अलाउड है ना, ड्रिफ्ट तो अलाउड है, उसको ड्रिफ्ट से कोई लेना देना नहीं, टाइम मिनिमम चाहिए था उसको। तो की मूव देखो, शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ दो अलग चीज़ें हैं। आपको शॉर्टेस्ट टाइम सुनते ही फुल स्पीड सीधी लगानी है ना, ड्रिफ्ट एक्सेप्ट करो बिना सोचे, टाइप 1 समझ में आ गया तो। चलो क्वेश्चन 4 देखो, टाइप 1 था ना, ये सीधा टाइप 2 है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, स्पीड दी है उसकी, और ये 120 डिग्री फ्लो के साथ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, बैंक हो या फ्लो हो, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, सीधा है भाई। आप तो एग्जैक्टली अपोजिट, ये कोड वर्ड है, देखो हिंट। तो वेलोसिटी का जो अलोंग कंपोनेंट है
वो जो टेढ़ा कूदेगा तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, वही तो रिवर का कंपोनेंट होना चाहिए, तभी तो वो सीधा जाएगा। पहले तो 120 डिग्री को आप समझ लो ढंग से हम लोग करते, देखो डायग्राम में देखो, है ना, 120 फ्रॉम फ्लो था तो नॉर्मल से 30 डिग्री, है ना, अपस्ट्रीम पे कूदना पड़ेगा, वो तो कॉमन सेंस है, क्योंकि सीधा पहुंचना है तो रिवर आपको नीचे डाउनस्ट्रीम खींचेगी ना, इसलिए आपने पहले ही अपस्ट्रीम लगा दिया। अब तो क्या ही बात है, u हैज़ टू बी इक्वल टू v cos थीटा बोलो या v sin थीटा बोलो। अगर हॉरिजॉन्टल से नाप रहे हो तो cos 60 बोलोगे, वर्टिकल से नाप रहे हो तो sin 30 बोलोगे। मैंने वर्टिकल दिखा दिया आपको, हम वर्टिकल से नापते हैं, ठीक है। तो ये सीधा आ गया 0.5 इंटू हाफ sin 30, ठीक है। और जिन्होंने वो 0.433 देखा था ना, वो क्या है, वो v sin 120 का है। उस मतलब जो बच्चा ये गलत कंपोनेंट उठाता है ना, उसके लिए वो जाल था। देखो क्यों एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, मतलब अपस्ट्रीम टिल्ट जो आप कूदते हो वो एग्जैक्टली फ्लो को खाना चाहिए आपको, रिवर की फ्लो को, है ना। तो u इक्वल टू v ऑफ साइन जो भी है, एंगल जो दिया है उसका, फ्रॉम द नॉर्मल एंगल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हल्का फुल्का है, बोट सीधा जा रही है, ठीक है। 8 यूनिट देखो स्पीड दी रखी है, रिजल्टेंट 10 है, 8 10, रिवर की वेलोसिटी क्या है। मैं इसको हल्का फुल्का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 7 वाला पाइथागोरस वाला ट्रायंगल है, स्केल किया हुआ है। 3 4 5 आपको याद है। चलो देखो सैंडविच रूल क्या था हमारा, देखो सैंडविच रूल है ना, सैंडविच रूल बोले अब आया है सैंडविच रूल, वो वाला नहीं समझ में आया तो वो क्वेश्चन 6 में समझ में आ जाएगा। तो वी बोट बाय ग्राउंड पूछा है, तो वाटर बीच वाला कैंसिल हो रहा है, तो पाइथागोरस लगा लो, 10 स्क्वायर इक्वल टू 8, तो u6 आया, 6 8 10। 3 4 5 का स्केल्ड वर्जन है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है। आगे 3 4 5 का एक और वर्जन आएगा 1.5 से स्केल्ड वाला, तो ये सब पहचानने हैं आपको। एक दूसरा होता है 5 12 13, है ना, और भी 2 3 मैंने दे रखे थे, ऐसे ऐसे आप अपनी मेमोरी में डालते जाओ। की मूव यहाँ पे तीनों वेलोसिटीज़ हमेशा ट्रायंगल क्लोज करती है, ये आपको पता है, और फिर राइट एंगल को पहचानना है, बाकी का काम पाइथागोरस संभाल लेगा। चलो जो क्वेश्चन 6 में अब आपको दिखाऊंगा मैं, चेन रूल जो नहीं दिख रहा था वो यहाँ पे लिख के रखा है। रेन फैमिली है, कॉन्सेप्चुअल है, बस वेस्ट से ईस्ट में जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अंदर बैठे हुए आदमी को वर्टिकल दिख रहा है, तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को ये रेन कैसे दिखेगी, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप हिंट देखो। मूविंग आदमी को वर्टिकल दिख रही है, मतलब क्या हुआ, तो चुपके से रेन के पास कौन सा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होना चाहिए, समझो आप इसको, है ना, यही तो हिंट है। चलो देखो वर्टिकल, बस फ्रेम में वर्टिकल, इसको ट्रांसलेट करो सेंटेंस को, यही तो है ट्रांसलेट सेंटेंस को। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ वी रेन बाय बस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वर्टिकल का मतलब यही तो हुआ, क्योंकि वर्टिकल दिया है वी रेन बाय बस, तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं बचा। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी रेन एक्स बोल दो, हैज़ टू बी इक्वल टू वी बस, ईस्टवर्ड जा रही तो 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि रेन बस का पीछा कर रही है ना, 40 ईस्ट चलते हुए, नीचे तो गिरती है लेकिन
तो ग्राउंड वाले को स्लांटेड दिखेगी वेस्ट से ईस्ट जाते हुए। देखो डायग्राम में, तो फ्रेम को अंडू करना भी है यहाँ पे, है ना। तो ग्राउंड व्यू इज इक्वल टू बस व्यू प्लस वी बस, देखा ना। तो अब यहाँ पे जो हम लोग, अब सैंडविच रूल में जो बोल रहा था वो यहाँ दिखा कि नहीं आप लोगों को? सैंडविच रूल दिखा, देखो वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस कैंसिल हो गया। तो सैंडविच रूल में हमेशा प्लस आता है, तो जब माइनस लिखते हैं ना तो वी आर जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी वो सैंडविच रूल से ही निकल के आया है। समझ गए ना? तो समझ गए। तो आपको यहाँ पे अंडू करना था, जो हम लोग माइनस करते थे यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था, उसको हमने अंडू किया है ना। तो अगर चलो, तो यहाँ पे की हुआ है कि फ्रेम लगाना आता है तो हमें फ्रेम हटाना भी आना चाहिए, है ना। बस प्लस माइनस उल्टा करना था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट। 7 है, अच्छा ये 4.56 जो मैंने कहा था ना, ऑप्शंस मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन का मेन जाल तो है, लेकिन ये दूसरा वाला जाल भी है। तो अगर आपको पाइथागोरस दिख गया तो सभी जाल दिख जाएंगे, है ना। तो यूनिट का जो जाल बोल रहा हूँ मैं, चलो आसान है, होप आपने कर लिया है। तो यहाँ पे वी बोट ग्राउंड वाले को आई कैप प्लस जे कैप, तो 6 आई कैप प्लस 4.5 जे कैप, ठीक है ना। अक्रॉस बोला है ना उसने, तो अक्रॉस वाला कंपोनेंट 4.5 है। अब ये जे कैप वाला वो आकाश वाला जे कैप नहीं है, तो रिवर वाला है ना, तो ये ऊपर वाला है। और आई कैप आपका जहाँ रिवर जा रही है, ठीक है, दोनों किलोमीटर पर आवर में है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हो, 7.5 आ रहा है। तो यही मैं बोल रहा था, ये आपको 3, 4, 5 ही है, पहचाना ना इसको। ये 1.5 से स्केल किया गया है, तो यही पहचानना था बस, 3, 4, 5 वाला। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस 7.5 तो निकल आया है, लेकिन वो रिपोर्ट मत कर देना। तो इसका आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर तो ठीक है कि ऑप्शंस नहीं, तो एक ऑप्शन ऐसे भी दे रखा होता सीधा 7.5, लेकिन मीटर पर सेकंड पूछा था। तो यहाँ पे इसीलिए क्यों है कि आदत आपकी है कि डेटा एक यूनिट में है, ऑप्शन दूसरे यूनिट में है, तो कैलकुलेशन आपको जो कंफर्टेबल यूनिट है, जैसे हमने 7.5 निकाला, फिर आपको लास्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। और ये बोले सर ये तो आसान है, लेकिन गलती करते हो आप। अगर ऑप्शन दिया होता ना 7.5 तो मुफ्त में मार्क जाते हैं, तो इसलिए यूनिट ध्यान रखो। चलो क्वेश्चन 8 देखो। ये बोले सर बहुत ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चालाक है। तो मैं इसको आपको देखो ध्यान से समझो, मैं समझा दूँगा। स्विमर जो है रिवर क्रॉस करता है अलोंग द लाइन, दे रखा है 45 डिग्री टू द फ्लो। ये जो है ना ऐसे जब दे रखा होता है, तो मैंने इसको थियरी में एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो क्या करते हैं। तो ये उसकी ग्राउंड की पाथ दे रखी है ना, रिवर की स्पीड दे रखी है, विड्थ दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है। क्या ही है, अब बचा क्या इसमें, अगर समझे हो आप तो। स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड करनी है। हिंट देखो, पहले विड्थ और टाइम से वी वाई निकालो, मतलब अक्रॉस कंपोनेंट, क्रॉस कंपोनेंट, क्योंकि टाइम तो वही डिसाइड करेगा, टेढ़ा मेढ़ा टाइम नहीं डिसाइड करता है।
उसके बाद 45 डिग्री को ग्राउंड वेलोसिटी पे लगा देना, है ना, ग्राउंड वेलोसिटी पे, अपनी वेलोसिटी पे नहीं। चलो देखो अक्रॉस कंपोनेंट, अक्रॉस द रिवर के लिए सिर्फ y कंपोनेंट आपको चाहिए, है ना। तो Vy 60/12 दोनों दिए, नंबर डाल दिए। अलॉन्ग द रिवर ग्राउंड पाथ है 45 डिग्री पे, तो ये ग्राउंड का x कंपोनेंट हैज़ टू बी इक्वल टू 45। मतलब क्या हुआ, 45 मतलब x और y दोनों सेम। तो फाई तो हमारा निकला है रिवर का, तो प्लस अब ये जो Vx है वो रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू फाई, है ना। तो इसीलिए Vx आपका 0 है। मतलब क्या हुआ, पानी के रिस्पेक्ट में बंदा बिल्कुल सीधा तैर रहा है, ऐसा हुआ। पानी के रिस्पेक्ट में पूछा था ना, तो हमने वो फॉर्मूला लगाया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा था। तो उसकी अपनी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, ऑप्शन में 5√2 भी दिया हुआ था, जो टेढ़ा वाला रास्ता है वो तो ग्राउंड की स्पीड है, हाइपोटेनियस है, तो इसीलिए देखो 5√2 नहीं लगाना था। की मुंह में दो बातें समझो। पहला तो है विड्थ बाय टाइम हमेशा अक्रॉस कंपोनेंट, सीधा वाला। दूसरा है क्वेश्चन में दिया है जो भी है वो ग्राउंड वेलोसिटी का है, एंगल 45 डिग्री ग्राउंड वाले को, उसे स्विमर की अपनी वेलोसिटी पे नहीं थोपना है, ये समझे ना आप ये डिस्टिंक्शन जिस बच्चे ने पकड़ लिया, वो क्वेश्चन ऐसे टेढ़े मेढ़े जो दे रखते हैं वो तो फ्री के मार्क्स है उसके लिए। चलो 9 देखो, 1 डायमेंशनल है, एनसीईआरटी क्लासिक है। वैसे तो बच्चे 2 सेकंड में कर लेते हैं, लेकिन हम आपको सैंडविच रूल से करेंगे, है ना। जेट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, चलो ईस्ट से वेस्ट दिया, ये मतलब नेगेटिव 500 से जा रहा है। गैस 1500 से, हमेशा रिलेटिव होती है ये जो गैस निकलती है ना रॉकेट के रेफरेंस में। ग्राउंड के लिए गैस की वेलोसिटी क्या है, तो बोले 1500 माइनस 500 1000 होती है, लेकिन हम सब आई कैप जे कैप सैंडविच रूल सब देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो यूजुअली हम लोग आई कैप ईस्ट में लेते हैं ना, तो ये -500 आई कैप हो जाएगा। गैस पीछे की ओर निकल रही है तो मतलब ईस्ट की ओर, तो +1500। सैंडविच चेन देखो, सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं, इनर वाला जेट कैंसिल करते हैं, तो Vg बाय ग्राउंड मतलब गैस बाय जेट प्लस जेट बाय जेट कैंसिल, है ना। तो ये अपने आप ही निकल के आया है प्लस आई कैप, मतलब 1000 से ग्राउंड वाले को दिखाई देगी ईस्ट में जा रही है। तो यहाँ पे ना हम की मुँह में मैंने जैसे कहा था कि 1D में डायरेक्शन से हमें बहस नहीं करनी है। जो डायरेक्शन हम चूज़ करते आए हैं, रेफरेंस प्लस राइट वाला प्लस ऊपर वाला प्लस, ऐसे फिर आप एडिशन करो, जो आंसर की साइन आएगी वही डायरेक्शन है ना। ईस्ट वेस्ट आगे पीछे ये सब कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए। थियरी में मैंने ये समझाया था। अब क्वेश्चन 10 है, रेन वर्टिकल है 3 किलोमीटर पर आवर से, मैन वॉक्स एट 4। मैन को कैसी लगती है ना। तो रेन वर्टिकल है जे कैप, मैन हॉरिजॉन्टल है, 3 और 4 तो मिल ही गए। आपको पता है ये हमेशा पाइथागोरस होता है, जे कैप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, भले ना माइनस हो जे कैप। तो क्लास 7 वाली पाइथागोरस से दे आर बेगिंग टू सॉल्व 3 4 5, दे आर बेगिंग फॉर 5। डिड यू नोटिस दैट। चलो ओके, तो VRM मतलब VR माइनस VM, दोनों परपेंडिकुलर।
है ना, तो 3+4 करना पड़ेगा। तो आंसर आया आपका ए। अब बोनस में ले लो, डायरेक्शन भी ले लो। tan थीटा इज ऑलवेज I/J, तो 4/3 वर्टिकल से, है ना, और ये आदमी के मुंह की तरफ होता है वर्टिकल से, इसलिए चलते वक्त छाता आगे झुक रहा है यहाँ भी, ठीक है। बस आगे भी हमने यही देखा था, ये नंबर के साथ देख रहे हैं। यहाँ पे यही है कि रेन में हमेशा परपेंडिकुलर पैर होती है, तो अगर आपको 3, 4, 5, 12 ये दिखे तो हाइपोटेनस को पहचाना है ना, विदाउट इवन टचिंग द पेन। ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट। ये आप समझ लो कि आपका टेस्ट है। ये मैन की वेलोसिटी दे रखी है, एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है। 120 डिग्री अगर वो जाए तो एग्जैक्टली अपोजिट, तो करंट की स्पीड क्या होगी? क्या ही बोले अब इसको। साइन थीटा कंपोनेंट पता है कि नहीं, है ना? तो बेस बदल के आया है क्वेश्चन 4 जो हमने किया था, इसीलिए बोला है कि 20 सेकंड में करो और आगे निकल जाओ। अगर कर लिया तो यू आर डन विद द पार्ट 1। चलो देखो कैसे 20 सेकंड में इसको निपटाते हैं। एग्जैक्टली अपोजिट मतलब अपस्ट्रीम कंपोनेंट कैंसिल, वो रिवर की करंट को, तो या तो cos 60 बोलो या तो sin 30 बोलो। वर्टिकल से sin 30 तो 2 × 1/2 1 हो गया ना। तो इसको मैं बोलता हूँ कि नाउ डोंट यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग दैट्स इजी, इट्स जस्ट वन इक्वेशन। होप आपको ये, तो ये रिकग्निशन है आपका, ट्रांसलेशन है सेंटेंस का कंपोनेंट में, कोई डेरिवेशन नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट सवाल है, इसलिए मैं की में ये रखा है कि रिवर में हर 2 ही मतलब आपको सवाल पूछने हैं कि ये क्या मेरा टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसके बाद सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन की दूरी है आपको। देखो यहाँ पे ऑनेस्टी की बात है इस स्लाइड में। मैं चाहता हूँ कि ये आप सेल्फ ऑडिट करो ईमानदारी से, क्योंकि द लर्निंग इज़ इक्वल टू, सुनो ध्यान से, लर्निंग हैज़ टू बी इक्वल टू आइडेंटिफाइंग योर गलतीज़। आप आपकी गलती समझ में आएगी तो वीकनेस समझ में आएगी, तो आप उस पे ऊपर काम करोगे ना। इसीलिए अगर आपके क्वेश्चन 4 या 11 गलत है तो देखो, वो दोबारा देखो क्या गलती है। 6 या 10 गलत है तो रेन ट्रायंगल वाली स्लाइड आपको समझनी है, मेरी जो थियरी है। 7 गलत है तो यूनिट में गड़बड़ करते हो। 8 गलत है तो एंगल आपने वेक्टर का गलत दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, इसको अंडर एस्टिमेट न करो। अब देखो समरी कितनी आसान से यहाँ पे चीज़ें। VA/B = VA - VB, लेकिन ये भी तो सैंडविच रूल है ना, प्लस कर दो तो वॉच्ड - वॉचर, और सैंडविच रूल में इनर सब्सक्रिप्ट कैंसिल होते हैं, माइनस को उधर ले जाओगे तो देखा था आपने। रिवर के सिर्फ 2 ही सवाल होते हैं, शॉर्टेस्ट मतलब सीधा एम करो, जो भी V होता है आपके पास कैपेसिटी, ड्रिफ्ट एक्सेप्ट करो, ऑपोजिट पॉइंट में अपस्ट्रीम टिल्ट करना है, साइन थीटा आपका U/V होता है। रेन में रेन डिकोडर होता है, वर्टिकल दिखती है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मैच करो, थीटा पे दिखती है तो tan थीटा आपका हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो ये जो बॉक्स है, आज के बाद आप केसेस को याद नहीं रखोगे, सब्सक्रिप्ट करो, ऑब्जर्वर को फ्रीज करो, एक ट्रायंगल को क्लोज करो, इतना ही है। एक ही आइडिया था इसमें, एक इक्वेशन, एक ट्रायंगल, उसकी समझ, और यही 11 प्रॉब्लम्स। आगे
लेवल 2 में भी यही हम आगे बढ़ाएंगे इसी को। तो होमवर्क है कि इस DPP के मतलब आप थोड़े दिन बाद करना इसको, 7 दिन 4 दिन के बाद दोबारा सॉल्व करो, है ना। अगर आप करते करते क्वेश्चन 11 जो है वो 10 सेकंड में निपटा दिया तो समझो कि ये रिलेटिव वेलोसिटी आपकी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी 2 देखेंगे। यहाँ पे अच्छा मिनिमम ड्रिफ्ट वाला है, मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालें तो वो है, और अम्ब्रेला का ऑप्टिमाइजेशन, और भी मज़ेदार चीज़ें है उसमें। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करो, कमेंट्स में डाउट पूछो, फीडबैक दो मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी बहुत लेक्चर आने वाले हैं इसमें, ट्रिक वाले, है ना। मे बी एटलीस्ट 170 तक तो मैं जाऊंगा ही, और लेवल 2 भी करेंगे। पढ़ते रहो, समझते रहो, पूछते रहो, कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।